हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। मुश्किल की घड़ी में लक्ष्य हाथों से छूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, मुश्किल की घड़ी में लक्ष्य हाथों से टूट जाता है। हो अगर सामने मुश्किल तो खुद को इतना संभालो, हो अगर सामने मुश्किल तो खुद को इतना संभालो। बुझती चिराग में फिर से जान डालो, बुझती हुई चिराग में फिर से जान डालो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राज अमरेश। हम लोग पहले गणेश भगवान का दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। इक्विलिटी बहुत प्यारा सा चैप्टर है, इक्विलिटी रीजनिंग का चैप्टर है इक्विलिटी। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्न कैसा है, दिया गया है कि निर्देश प्रश्न 1 से 3 तक। इन प्रश्नों में $H% प्रतीकों का नियमानुसार भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। डॉलर का अर्थ है से न तो बड़ा न ही समान। समझिएगा, से न बड़ा और न समान। तो कोई व्यक्ति या तो किसी से बड़ा होता है या किसी से छोटा होता है, या बड़ा या बराबर होता है, या छोटा या बराबर होता है, या बराबर होता है। यही रिलेशन होता है ना, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, चाहे बराबर हो सकता है। ठीक है, ये तो बाद की बात है। ये जो कंडीशन है यह बाद की बात है। या तो कोई किसी से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि डॉलर का अर्थ है से न तो बड़ा और न ही समान। न बड़ा है और न समान है, मतलब छोटा होगा। तो डॉलर का अर्थ है से छोटा ना। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग कुछ बात समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। हज का अर्थ है से न तो बड़ा न ही छोटा, न बड़ा और न छोटा, मतलब बराबर ना। डॉलर का अर्थ क्या था? डॉलर का अर्थ था मेरे प्यारे साथियों से न तो बड़ा और न ही समान, न बड़ा न समान यानी छोटा। हज का अर्थ है से न तो बड़ा, न बड़ा है और न ही छोटा है। तो न बड़ा है और न छोटा है, मतलब इसका अर्थ होगा बराबर। प्रतिशत का अर्थ है से न तो छोटा और न ही बराबर, न छोटा है और न बराबर है। छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, इसका मतलब है प्रतिशत का अर्थ है बड़ा। तो चलिए इसको समझने से पहले हम लोग कुछ अन्य बातें समझते हैं। अन्य बातें क्या है? हम लोग हर क्वेश्चन में एक घर बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। इस घर में क्या होगा कि हम लोग यहां पर लेंगे बड़ा, जो भी बड़ा का साइन होगा वह यहां पर लेंगे। ठीक है, बड़ा या बराबर का साइन होगा तो यहां पर लेंगे, छोटा का साइन होगा वो यहां पर लिखेंगे, छोटा या बराबर का साइन होगा तो यहां पर लिखेंगे। अगर बराबर का साइन है तो बराबर का साइन यहां लिखेंगे। जो भी साइन हो, डॉलर हो, मान लीजिए बड़ा के लिए डॉलर को सूचित किया है तो डॉलर यहां लिखेंगे। कभी बड़ा के लिए प्रतिशत लिया है तो प्रतिशत यहां लिखेंगे। बड़ा या बराबर के लिए, बड़ा या बराबर के लिए हच लिया है तो हच को यहां लिखेंगे। कॉपीराइट अगर मान लीजिए कि बराबर के लिए कॉपीराइट लिया है तो यहां लिखेंगे। इस तरह से जो भी साइन रहेगा जगह पर लिख देंगे। समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। यह समझ गए तो समझिए कि 5 क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा। जो हम त्रिभुज बनाए हैं, 2 त्रिभुज बनाए हैं। एक त्रिभुज बनाए हैं इस तरह से, नाम दे देते हैं अगर तो ABC ना। एक त्रिभुज बनाए हैं ABC और दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं DEF। ठीक है, तो या तो त्रिभुज ABC में रहेगा, जो भी साइन हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी साइन पढ़ेंगे वह अगर एक ही त्रिभुज के अंतर्गत है तो रिलेशन बनेगा, यानी निष्कर्ष सही हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, सही हो सकता है। लेकिन अगर एक साइन यहां आ गया, दूसरा साइन यहां आ गया दूसरे त्रिभुज में, तो वह ऐसे ही गलत हो जाएगा निष्कर्ष। उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, वह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर त्रिभुज DEF में है, DEF में है, ये दोनों में शामिल रहेगा तो निष्कर्ष निकल सकता है, निष्कर्ष सही हो सकता है। लेकिन अगर इसमें छोड़ के इसमें चला गया कोई साइन तो वह ऐसे ही गलत हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चेक करने की जरूरत कब पड़ती है? जब
ऑप्शन में इस तरह से रहेगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, तब जाके चेक करने की जरूरत है, वह मैं बतलाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब समझ गए। और देखिए अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर सीधा पढ़ते गए हैं, अगर इधर से पढ़ते हुए गए हैं, जो निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है वह सीधा पढ़ते गए हैं, लेफ्ट टू राइट अगर पढ़ते गए हैं ना, तो अगर इस त्रिभुज में है तो ई वाला साइन है तो यही उत्तर होगा। अगर ई वाला साइन नहीं है, ई दोनों है, तो ई उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि अगर ये तीनों साइन है इस त्रिभुज का, तो सबसे बड़ा ई वाला होता है तो यही उत्तर होगा। अगर ई साइन नहीं है, ई दोनों है, तो उसकी इसके बाद ई बड़ा होता है ना, तो अगर ई दोनों यह दोनों साइन रहेगा तो उत्तर आपका ई वाला होगा। अगर ए दोनों साइन है तो उत्तर ए वाला होगा। इस तीनों में अगर है, इस तीनों में, तो अगर इस तीनों में है तो ई वाला साइन है तो यह उत्तर होगा। अगर यह साइन नहीं है, केवल यह दोनों साइन है, तो ई वाला उत्तर होगा। एक में यह होगा, दो में यह होगा ऊपर से, और नीचे वाले में एक में यह होगा, दो में यह होगा। ठीक है, अगर उल्टा पढ़ते हुए आए हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हुए आए हैं, दाहिने से बाएं की तरफ पढ़ते हुए आए हैं, तो अगर ई वाला उत्तर आ रहा है, सबसे बड़ा ई वाला आ रहा है, तो उसके अपोजिट वाला उत्तर होगा। तब उत्तर हमारा यह नहीं हो जाएगा, उत्तर हमारा यह हो जाएगा। अगर ई उत्तर आ रहा है तो इसके अपोजिट वाला यह हो जाएगा। कब? जब राइट टू लेफ्ट पढ़ते हुए आएंगे तब। चलिए अब प्रश्न में आएंगे तब जाके हमारा यह क्लियर होगा ना। जब प्रश्न में जाएंगे तब जाके हमारा यह क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा देखिए, देखिए प्रश्न को। पहले इससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा समझिए। ग्राफ कैसे बनेगा? तो डॉलर का अर्थ है से न तो बड़ा न ही समान, न बड़ा है और न समान है, न बड़ा है और न समान है, तो छोटा होगा। और छोटा का साइन कहाँ रहता है? यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉलर। ठीक है, फिर कह रहा है हज का अर्थ है से न तो बड़ा और न ही छोटा। हज का अर्थ है से न तो बड़ा और न ही छोटा, न बड़ा छोटा, न बड़ा और न छोटा, मतलब बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा हज। ठीक है, फिर कह रहा है प्रतिशत का अर्थ है से न तो छोटा और न ही बराबर, न छोटा है और न बराबर है, तो इसका मतलब बड़ा होगा, तो बड़ा यहाँ पर हो जाएगा, तो प्रतिशत यहाँ पर। ये दोनों साइन नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में आइए। देखिए दोस्तों, प्रश्न है आपके पास एस डॉलर पी, पी प्रतिशत क्यू, क्यू हज आर। तो हमको रिलेशन खोजना है आर और एस में। तो आर यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो आर यहाँ पर है, एस यहाँ पर, तो बीच में कौन कौन साइन आ रहा है? तो हज आ रहा है, प्रतिशत आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो हज, प्रतिशत और डॉलर। एक त्रिभुज ऐसे बनता है और एक त्रिभुज ऐसे बनता है। अब आप बताइए कि क्या डॉलर प्रतिशत हज, डॉलर प्रतिशत हज क्या एक ही त्रिभुज में है? नहीं है। नहीं है तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो यह कट गया, यह निष्कर्ष गलत हो गया ना, निष्कर्ष एक गलत है। अब फिर खोजना है आर और एस में, तो फिर आर है यहाँ, एस यहाँ, तो फिर तो वही बात है हज प्रतिशत डॉलर। तो हज, हज प्रतिशत डॉलर, दोनों दो त्रिभुज में आ गया, तो दो त्रिभुज में रहेगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें दिए हुए है, ठीक है, इसमें दिए हुए है कि जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए तो उत्तर डी दीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। जब निष्कर्ष एक सही हो और दो गलत, तो आंसर ए होगा। जब निष्कर्ष केवल एक सही होता और ई गलत हो जाता तो उत्तर ए होता। जब निष्कर्ष केवल दो सही हो और एक गलत, तो उत्तर बी हो जाएगा। या निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो, अगर इसको सही मानते हैं तो ये गलत हो जा रहा है, ये सही मानते हैं तो ये गलत हो जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा क्या? सी। और जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए तो उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और समझिए कि यहां पर दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, तो दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा है, आर आर एस एस। आर इधर है, एस इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिले ना, तो क्या देखिए डॉलर और प्रतिशत मिलके
डॉलर और प्रतिशत मिलके तीनों रिलेशन फुलफिल कर रहा है, बताइए, यही ना तीनों रिलेशन होता है, छोटा बराबर बड़ा। तो डॉलर और प्रतिशत, तो प्रतिशत बड़ा का है और डॉलर छोटा का है, बीच में बराबर वाला साइन नहीं है, अर्थात इसका उत्तर सी नहीं होगा, इसका उत्तर डी होगा। यह भी ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिले और दोनों निष्कर्ष मिलके तीनों कंडीशन को फुलफिल करे तो उत्तर या में चला जाएगा। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए और सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिले ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिले और दोनों निष्कर्ष मिलके तीनों कंडीशन को फुलफिल करे तो उत्तर या में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए। अब है रिलेशन खोजना है आर और एम में, तो आर है यहां, एम यहां, तो डॉलर प्रतिशत हज गलत हो गया। डॉलर प्रतिशत हज में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि दोनों दो त्रिभुज में है, एक ही त्रिभुज में होता तो रिलेशन बनता ना। अब है पी और एम में, ठीक है, तब पी यहां पर एम यहां पर ना, आर और एम में खोजे थे, अब है पी और एम में, तो पी यहां एम यहां, तो प्रतिशत हज, तो प्रतिशत हज में रिलेशन है, तो प्रतिशत हज एक ही त्रिभुज में है ना, एक ही त्रिभुज में, ऐसे करके इस त्रिभुज में है ना, तो प्रतिशत हज में रिलेशन बन रहा है, प्रतिशत और हज में रिलेशन बन रहा है, तो ये दोनों में बड़ा ई वाला होता है ना, ई वाला होता है। अब देखिए हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते गए हैं कि लेफ्ट टू राइट, तो हमारा उत्तर प्रतिशत होगा, लेकिन हम पी से एम की ओर पढ़े हैं, यानी राइट टू लेफ्ट पढ़े हैं, पी से एम की ओर, तो राइट टू लेफ्ट पढ़े हैं, तो इसका अपोजिट वाला हमारा उत्तर होगा डॉलर। डॉलर यहां पर है तो नहीं है, नहीं है तो ये भी गलत हो गया ना। प्रतिशत देख के लड़का सही मार देगा, हो जाएगा उसका गलत। कैसे गलत होगा समझ गए? देखिए फिर से समझा दे रहे हैं कि कैसे गलत हो जाएगा। सो देखिए क्या है, सो आर और एम में रिलेशन खोजना है, आर है यहां, एम यहां, बीच में साइन है डॉलर प्रतिशत हज, डॉलर प्रतिशत हज, दोनों दो त्रिभुज में है, तीनों मिलकर दो त्रिभुज में है, दो त्रिभुज में है तो गलत हो जाएगा ही, तो निष्कर्ष गलत हो गया। अब रिलेशन खोजना है पी और एम में, तब पी यहां एम यहां, तब पी से एम की ओर पढ़ेंगे तब प्रतिशत हज आएगा, तब प्रतिशत हज दोनों एक ही त्रिभुज में है तो रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा तो दोनों में बड़ा वाला होता है ई वाला, तो ई उत्तर होगा। ठीक है, तो प्रतिशत उत्तर होगा, लेकिन यह भी देखना है कि हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हुए गए हैं तो इसके अपोजिट वाला उत्तर होगा, तो ये हो जाएगा आंसर डॉलर। तो क्या यहाँ डॉलर है? तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डी और ए में रिलेशन खोजना है, तो डी यहां ए यहां, तो हज और डॉलर, हज और डॉलर, तो हज और डॉलर में रिलेशन बनेगा तो बिल्कुल बनेगा, ये दोनों में बड़ा होता है, ये वाला, तो ये वाला उत्तर होगा। लेकिन हम डी से ए की ओर पढ़ते गए हैं तो राइट टू लेफ्ट, तो इसकी अपोजिट वाला उत्तर होगा प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत है, नहीं है, नहीं है तो ये गलत हो गया। बी और सी में रिलेशन खोजना है, तब बी यहाँ सी यहाँ ना, तो बी से सी की ओर पढ़ते जाना है, बी से सी की ओर पढ़ते जाना है, तो हज और प्रतिशत, तो हज और प्रतिशत में रिलेशन बनेगा, तो ये दोनों में बड़ा वाला होता है, ये वाला, तो ये वाला है, तो हाँ बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए कहिएगा कि ई दोनों में ई बड़ा था तो ई आंसर होगा, यहाँ पर था तो आप गलत मारे, इसीलिए गलत मारे मेरे दोस्तों कि हम राइट टू लेफ्ट इसमें पढ़ते हुए गए थे, तो इसका अपोजिट वाला आंसर होता ना, इसका अपोजिट वाला आंसर होता प्रतिशत। लेकिन इसमें क्या है कि हम सीधा पढ़ते हुए गए हैं बी से सी की ओर, तो बी से सी की ओर पढ़ते गए तो हज प्रतिशत, तो हज प्रतिशत में रिलेशन बनेगा, ये दोनों में आंसर ई वाला होगा, क्योंकि बड़ा वाला आंसर होता है तो ये दोनों में बड़ा ई वाला होता है, तो ये आंसर हो गया। तो प्रतिशत है, यहाँ प्रति सही है, तो केवल बी, केवल दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए P@Q का अर्थ है P Q से छोटा है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, P Q से छोटा है ना, P@Q का अर्थ है P Q से छोटा है, तो छोटा तो यहाँ लिखाता है, तो यहाँ पर @ हो जाएगा। ठीक है, छोटा यहाँ पर होता है तो वहाँ छोटा का साइन यहाँ लिख दिया @ फिर कह रहा है P/Q का अर्थ है P या तो Q से छोटा है या समान है, तो छोटा या समान तो यहाँ होता है, तो यहाँ पर हज हो जाएगा। एक निर्देश दिया है आपको, इसी के अनुसार आपको इसको सजा लेना है। P$Q का अर्थ है P, यहाँ पर P होगा, P Q से बड़ा है, P$Q का अर्थ है P Q से बड़ा है, तो यहाँ पर
डॉलर हो जाएगा। ठीक है, P प्रतिशत Q का अर्थ है P या तो Q से बड़ा या समान है, तो बड़ा या समान यहां हो जाएगा। फिर कह रहा है P एंड Q का अर्थ है P न तो Q से बड़ा और न ही छोटा है, न बड़ा और न छोटा, यानी समान होगा। न बड़ा है न छोटा है मतलब समान होगा, तो समान कहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इस पर प्रश्न है m@r r एंड f h l। अब देखिए कह रहा है कि m और l में रिलेशन खोजना है, तो m यहाँ l यहाँ। चलिए रिलेशन खोजते हैं। m और l में रिलेशन खोजना है, तो बीच में आ रहा है एंड हच, एक ही त्रिभुज में है ना, एक ही त्रिभुज में एंड हच एक ही त्रिभुज में है ना। रिलेशन बनेगा तो ई तीनों में बड़ा होता है ई वाला, तो ई वाला आंसर होगा। कब, जब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए गए हैं तब, तो आंसर होगा। देखिए m से l की ओर गए हैं, तो m से l की ओर गए हैं तो लेफ्ट टू राइट ही है, तो इसका मतलब ही आंसर होगा। है यहाँ पर तो बिल्कुल है, तो यह हमारा सही हो गया। ठीक है, अब रिलेशन खोजना है r और l में। r और l में रिलेशन खोजना है, तो देखिए r यहाँ पर l यहाँ पर, तो एंड हच, तो एंड और हच एक ही त्रिभुज में है, तो रिलेशन बनेगा एंड और हच में। ई दोनों में बड़ा होता है ई वाला, तो हच आंसर होगा। क्या यहाँ पर हच है? लेफ्ट टू राइट पढ़ते गए हैं तो हच है, यहाँ पर तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक सही है तो उत्तर ए हो जाएगा। अब अगला है टी और डब्ल्यू में रिलेशन खोजना है, तो टी यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पर, तो टी और डब्ल्यू में रिलेशन खोजना है। टी यहाँ डब्ल्यू यहाँ, तो बीच में आ रहा है $हच, तो $हच एक ही त्रिभुज में नहीं है, तो नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। फिर टी और डब्ल्यू में है तो ये भी गलत होगा। अब देखिए क्या बोले थे कि जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए तो यह भी देखना है कि क्या यह दोनों मिलके तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। तो एंड का अर्थ है बराबर। ठीक है, एंड का अर्थ है बराबर, और का अर्थ है छोटा, तो छोटा या बराबर ना, तो छोटा या बराबर, लेकिन बड़ा नहीं ना आ रहा है, तो यह गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, अब रिलेशन है जे और एल में रिलेशन खोजना है, तो जे यहां एल यहां, तो बीच में आ रहा है $, तो $, दोनों दो त्रिभुज में है, दो त्रिभुज में है तो रिलेशन नहीं बनेगा तो पहले ही गलत हो गया। यहां पर भी है जे और एल, तो जे और एल में रिलेशन बनेगा नहीं, चूंकि दोनों दो त्रिभुज में है ना। जे और एल, तो बीच में और डॉलर आएगा, तो यहाँ डॉलर, यहाँ दोनों दो त्रिभुज में है, रिलेशन बनेगा ही नहीं बनेगा तो यह गलत हो गया। लेकिन यह देखना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा है, तो क्या यह दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, तो क्या यह दोनों मिलके पूरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हच का अर्थ है छोटा या बराबर। एक मिनट दोस्तों, हच का अर्थ है छोटा या बराबर, हच ना, तो हच का अर्थ है छोटा या बराबर, और डॉलर का अर्थ है बड़ा, तो डॉलर का अर्थ है बड़ा। देखिए तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया। जब दोनों निष्कर्ष मिलके तीनों कंडीशन को फुलफिल करे तो उत्तर या में चला जाता है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जे और एल में रिलेशन खोजना है, तो जे यहां एल यहां, बीच में साइन है $, यहां डॉलर यहां, दोनों दो त्रिभुज में है, निष्कर्ष सही होगा नहीं ना, रिलेशन बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए, या तो कोई किसी से छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, तीन ही रिलेशन होता है। तो हम देखते हैं कि क्या यह दोनों निष्कर्ष मिलके तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखते हैं कि हच, तो हच का अर्थ क्या होता है, हच का अर्थ होता है छोटा या बराबर।
यही ना होता है, यहाँ पर छोटा या बराबर होता है ना। जो हम बतलाए थे शुरू में आपको ग्राफ, उसमें क्या बतलाए थे कि यहाँ पर बड़ा होता है, यहाँ पर बड़ा या बराबर होता है, यहाँ पर छोटा होता है, यहाँ पर छोटा या बराबर होता है, और बीच में बराबर होता है। तो छोटा या बराबर, तो हज का अर्थ है छोटा या बराबर। और डॉलर, तो डॉलर का अर्थ है बड़ा, तो डॉलर का अर्थ है बड़ा। देखिए तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, तो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया, तो इसका आंसर होगा या तो 1 या 2 सही है। ठीक है, यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए यहां पर है आर और एफ में रिलेशन है, तो आर यहां एफ यहां है ना। आर और एफ में रिलेशन है, तो आर यहां एफ यहां, तो आर से एफ की ओर पढ़ते जाएंगे तो बीच में साइन आ रहा है डॉलर प्रतिशत डॉलर, तो डॉलर प्रतिशत डॉलर, तो दोनों एक ही त्रिभुज में है, एक ही त्रिभुज में, तो रिलेशन बनेगा। ये तीनों में बड़ा ई वाला होता है, तो ई वाला आंसर होगा। कब? जब लेफ्ट टू राइट पढ़ते गए होंगे तब। तो आर से एफ की ओर, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते गए हैं, तो डॉलर ही हमारा उत्तर होगा। क्या डॉलर यहां पर है? नहीं है, तो यह गलत हो गया। ठीक है, इधर से इधर पढ़ते गए हैं, तो ये तीनों में बड़ा होता है ई वाला अगर वहां रहता साइन, अगर डॉलर का साइन यहां रहता तो ये सही होता, लेकिन डॉलर का साइन तो है नहीं, तो यह गलत हो गया। अब है एम और एफ में रिलेशन खोजना है, तो एम यहां एफ यहां। ठीक है, एम और एफ में रिलेशन खोजना है, ये तो गलत हो गया था। एम और एफ में रिलेशन खोजना है, तो एम यहां एफ यहां, नजदीक वाला लेना है। आप कहिएगा एम यहां भी तो है, तो नजदीक वाला लेना है, तो प्रतिशत और डॉलर, तो प्रतिशत और डॉलर में रिलेशन बनेगा। प्रतिशत और डॉलर में रिलेशन बनेगा, तो ये दोनों में बड़ा तो ये वाला होता है, तो क्या यहाँ डॉलर है? तो बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, के एच एच पर एच आई आई एफ। अच्छा, एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि जहां से ही खत्म हो रहा है वहां से ही शुरू भी होना चाहिए, जहां से ही खत्म हो रहा है वहां से ही शुरू भी होना चाहिए। देखिए हर प्रश्न में उसी तरह से आया है, अगर नहीं रहेगा कहीं शुरू तो हम उसको शुरू करेंगे, आगे आएगा प्रश्न तो हम बताएंगे कि कैसे वहां से शुरू करना है। ठीक है, इधर उधर बदल के कर देना है। अब रिलेशन खोजना है के और आई में, तो आपका के यहां पर है, के है यहां पर और आई है यहां पर, तो के और आई में रिलेशन खोजना है, तो आ रहा है डॉलर और प्रतिशत, तो डॉलर और प्रतिशत में रिलेशन बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज में है। जब रिलेशन बनेगा तो दोनों में बड़ा ई वाला होता है, तो क्या ई वाला साइन है यहाँ पर? तो बिल्कुल है, तो यह सही हो गया। अब फिर रिलेशन खोजना है आपका, एक सही है, फिर रिलेशन खोजना है एच और एफ में, तो एच यहाँ एफ यहाँ, तो प्रतिशत एंड, तो प्रतिशत एंड में रिलेशन बनेगा, तो ये दोनों में बड़ा तो ई वाला होता है। तो अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ते गए हैं एच से एफ, तो एच से एफ की ओर, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत है तो ये भी सही, तो बिल्कुल सही है। तो जब दोनों निष्कर्ष सही हो जाए तो उत्तर ई दीजिए। ठीक है, कैसे दोनों निष्कर्ष सही हो गया, समझ गए बात को? इस प्रश्न को पूछने का दूसरा तरीका भी है साथियों। कैसे पूछेगा सो समझिए, जैसे दे देगा कि एम, देखिए एट द रेट का मतलब होता है छोटा, तो एम छोटा है आर से। ठीक है, फिर दे देगा आर डॉलर एफ, आर एंड एफ है, यानी आर बराबर है एफ के, आर बराबर है एफ के, एफ हच एल है, हच का अर्थ है तो छोटा या बराबर, यानी एफ छोटा या बराबर है एल के। ठीक है, इस तरह से प्रश्न दे देगा, एम छोटा है आर से, आर बराबर है एफ के, एफ छोटा या बराबर है एल के। अब निष्कर्ष जो दिया है वह निष्कर्ष एक इस तरह से देगा, एम एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब है छोटा, यानी एम छोटा है एल से। दूसरा निष्कर्ष देगा आर छोटा है एल से, आर छोटा है एल से। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, एम छोटा है आर से, तो एम छोटा है आर से यानी आर ऊपर होगा, बड़ा है आर। एम छोटा है आर से यानी आर बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर से जाते जाएंगे, जो छोटा रहेगा सो नीचे, जो बराबर रहेगा सो साइड में लिखते जाएंगे। आर बराबर है एफ के, आर बराबर है एफ के, एफ छोटा या बराबर है एल के। एफ जो है या तो छोटा है या बराबर है एल के। एफ जो है, एफ छोटा है एल से
या बराबर है। तो एफ जो है एल से छोटा हो गया या बराबर हो गया। तब निष्कर्ष में कह रहा है कि एम छोटा है एल से, तो क्या एम एल से छोटा है? तो बिल्कुल छोटा है, एम तो एल से नीचे ही है, तो ई सही हो जाएगा। आर छोटा है एल से, आर जो है क्या एल से छोटा है? तो छोटा है लेकिन बराबर भी तो है। आर जो है एल से छोटा भी है लेकिन बराबर भी तो है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर ए आया होगा। ठीक है, ए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसी में दूसरा प्रश्न उसको कैसे पूछता है। टी डॉलर जे है, डॉलर का अर्थ है बड़ा, यानी टी बड़ा है जे से। ठीक है, टी बड़ा है जे से। अच्छा, फिर है जे एट द रेट भी, एट द रेट का मतलब है छोटा, यानी जे छोटा है, जे छोटा है भी से। भी हच डब्लू, हच का मतलब है छोटा या बराबर, यानी भी छोटा या बराबर है डब्लू के। ठीक है, अब निष्कर्ष एक है, निष्कर्ष एक, टी एंड डब्लू, एंड का मतलब है बराबर, यानी टी बराबर है डब्लू के। निष्कर्ष दो, टी एट द रेट, एट द रेट का मतलब है छोटा, टी छोटा है डब्लू से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सो देखिए, टी बड़ा है जे से, तो टी जे से बड़ा हो गया। ठीक है, टी बड़ा है जे से, जे छोटा है भी से, जे छोटा है भी से, तो भी यहां है कि यहां है, क्लियर नहीं है, यह भी क्लियर है, नहीं है क्लियर। भी छोटा या बराबर है डब्लू के, भी या तो डब्लू के छोटा है या बराबर है ना, भी या तो डब्लू से छोटा है या बराबर है। तब भी डब्लू यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। यहां होगा तो भी छोटा हो जाएगा और यहां होगा तो बराबर हो जाएगा। तब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, टी बराबर है डब्लू के, टी बराबर है डब्लू के, लेकिन टी छोटा भी तो है डब्लू से। टी जो है बराबर है डब्लू के, लेकिन टी छोटा भी तो है डब्लू से टी छोटा भी है। यहाँ केवल बराबर दिया है तो ये गलत हो गया। टी छोटा है डब्लू से, तो टी डब्लू से छोटा है, तो टी इसमें छोटा है डब्लू से, लेकिन इसमें तो बराबर है, तो ये भी गलत हो गया। तो ध्यान दीजिए, दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे, आगे पैसा प्रश्न ला देंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं, इसको ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, फिर और आगे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।